तो अगर आपको लगता है कि ईद पर फैमिली के लिए अच्छा टेस्टी खाना बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और किचन में ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको टेस्टी बीफ ग्रेवी बनाकर दिखाऊंगी। इनकर आप खुद देखेंगे कि टेस्टी खाना बनाना कितना आसान है। बिल्कुल मैंने इस रेसिपी को बहुत ही आसान वे में बनाना आपको सिखाऊंगी कि आपको इस गर्मी में ज़्यादा देर किचन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा और घर के ही सिंपल मसालों से, बहुत ही कम मसालों से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे, वो भी बहुत टेस्टी। तो ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान बीफ स्टू की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए अच्छा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो किचन में ज़्यादा खड़े रहने की ज़रूरत ही नहीं है। फैमिली को खुश करना है ना, तो इस रेसिपी को नोट कर लें, क्योंकि ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले देख लेते हैं मज़ेदार सी, बहुत ही आसान सी बीफ स्टू की रेसिपी को कैसे तैयार किया है। ईद स्पेशल जायकेदार बीफ स्टू को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी हाफ़ कप। स्टू में ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ खड़े गरम मसाले लेते हैं, जिसमें हमने 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ले ली, 1 दालचीनी की स्टिक ले ली है, और हमने तकरीबन 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 1 अदद हरी इलायची ले ली है, और 4 से 5 अदद लौंग ले ली है। अब इन गरम मसालों को, हमारा ऑयल अभी ज़्यादा गरम नहीं हुआ है, तो इसी ऑयल में हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है, यानी फ्राई कर लेना है। तो 1 मिनट तक हम इन खड़े गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ताकि इनका ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इन गरम मसालों का ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमने जो है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको हमने इस तरह स्लाइस कर लिया है प्याज को। तो प्याज शामिल कर देंगे यहाँ पर, प्याज को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको प्याज बताऊँ तो प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, हमने इसको प्याज को सिर्फ जस्ट जो है ट्रांसपेरेंट ही रखना है। तो यहाँ पर प्याज को हमने जो है सिर्फ सॉफ्ट करने तक यहाँ पर फ्राई करना है प्याज को। कलर इसका ट्रांसपेरेंट ही रखना है, क्योंकि स्टू में जो है प्याज को कोई कलर नहीं दिया जाता, ट्रांसपेरेंट ही कलर रखा जाता है स्टू में ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया था। ये आपको मैं दिखा रही थी। देखिए, प्याज सॉफ्ट हो गई है और प्याज का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर अच्छे से हमने यहाँ पर प्याज को सॉफ़्ट कर लिया है। जब प्याज यहाँ पर सॉफ़्ट हो गई, तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे गोश्त। तो मैंने यहाँ पर आपको गोश्त दिखाती हूँ। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, ये मैंने हड्डी वाला गोश्त भी लिया और उसकी जो बोटियाँ हैं वो बोनलेस भी है। तो दोनों तरह का मैंने गोश्त लिया है, हड्डी वाला भी और बोनलेस भी लिया है, क्योंकि इसमें हड्डी वाला गोश्त जो है बहुत मज़े का लगता है, और एक नली भी इसमें हमने ले ली है। अच्छा, अब हम ये गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इसका वेट मैं बताऊँ, तकरीबन ये आधा किलो वेट है हड्डी के साथ ना, नली के साथ इसका वज़न। तो अच्छे से यहाँ पर हमने गोश्त को मिक्स कर लेंगे अपने प्याज में, और जो हमने यहाँ पर शामिल की है गरम मसालों में, ताकि हमारी जो गोश्त की जो एक इसमें अपनी स्मेल होती है, रो स्मेल, वो दूर हो जाए, और जो हमने गरम मसाले शामिल किए हैं उसकी खुशबू हमारे गोश्त में अच्छे से यहाँ पर आ जाए। तो देखिए, अच्छा, यहाँ पर हमने गोश्त कितनी भुनाई करनी है कि देखिए पिंक से कलर देखिए वाइट हो गया है। हमने गोश्त की इतनी अच्छी भुनाई करनी है, इतना अच्छा फ्राई करना है। देखिए, मैं आपको कलर दिखा रही थी गोश्त का कि देखिए सिर्फ वाइट कलर हो जाए गोश्त का, तो आपने इतनी देर तक फ्राई करना। तो तकरीबन यहाँ पर मुझे 5 से 7 मिनट लगे होंगे यहाँ पर गोश्त को फ्राई करते हुए। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ना भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट की भी भुनाई कर लेंगे, ताकि इसकी भी अपनी जो रो स्मेल होती है लहसुन अदरक के पेस्ट की, वो दूर हो जाए। और 1 मिनट तक हमने गोश्त के साथ फ्राई कर लेना है लहसुन अदरक के पेस्ट को ना। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से हम गोश्त की भुनाई करते जा रहे हैं, यानी गोश्त को हम फ्राई करते जा रहे हैं। तो आप देखिए, माशाल्लाह से यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट हो गया, जो गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ किया था वो भी हमने ड्राई कर लिया, इतनी हमने यहाँ पर भुनाई करी। तो देखिए, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ स्पाइस डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्च लिए मैंने 3 अदद, उनको इस तरह काट लिया है, बीच में से 2 कर लिए, और तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने साबुत गोल जो लाल मिर्च होती हैं वो ले ली हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इस स्टू में, बीफ स्टू में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं।
तो हमने इसी तरह जिसमें हरी मिर्चें हैं वो तीखी वाली हरी मिर्चें, तो उससे ही इसमें फ्लेवर आएगा। हरी मिर्चों का जो है बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इस बीफ स्टू में ना। अच्छा, अगर आप लोगों ने कभी इस रेसिपी को इस तरह ट्राई नहीं किया तो इस बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको आपकी फैमिली को और मेहमानों के लिए बना के रखेंगे तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे इस रेसिपी की। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने मिर्चें शामिल करके ना, लाल और हरी दोनों शामिल करके ना, आपने देखा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, यानी अच्छे से 1 मिनट तक हमने भुनाई कर ली थी। अब यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक को भी मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त के अंदर ना नमक जो अपने अंदर गोश्त जो अपने एब्जॉर्ब कर ले। तो नमक डालकर भी अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यानी अब आप देख रहे हैं मुसलसल हम जब से हमने गोश्त डाला है, जब से ही हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जा रहा है, साथ साथ भुनाई भी हम गोश्त के साथ साथ करते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना ही हमारा टेस्टी मज़ेदार सा खाना तैयार होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं, उनको स्लाइस करके उनको मैंने सारा चॉप कर काट लिया है और इनको मैंने शामिल कर दिया है क्यूब्स कटिंग में काट कर। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए, यहाँ पर बस यही हमारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे और एक टेस्टी सा मज़ेदार सा हमारा स्टू तैयार होगा। आपने देखा कितनी आसान रेसिपी है। इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर डालकर अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, भुनाई कर ली है। अच्छा जी, जब यहाँ पर अच्छे से हमारी भुनाई हो गई, टमाटर का पानी भी देखिए हमने यहाँ पर टमाटर ने अपना पानी दिया, उसको भी हमने ड्राई कर लिया। अब यहाँ पर मैं गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी 1 गिलास। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी डालकर यहाँ पर, और अब मैं कवर लगा के रख दूँगी यहाँ पर तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए, ताकि यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो मिलते हैं आपसे 30 to 35 मिनट्स बाद। तो यहाँ पर देखिए, गोश्त को पकते हुए तकरीबन 35-40 मिनट्स हो गए थे यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी पानी मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल गया है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम करके इस पानी को ना हम ड्राई कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैंने पानी को यहाँ पर ड्राई कर लिया है। थोड़ा बहुत पानी रह गया, वो भी अभी हम यहाँ पर उसको भी ड्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अच्छा खासा पानी हमने ड्राई कर लिया है। गोश्त में यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा टेंडर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर अब हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी दही। तो दही यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दही को शामिल कर देंगे। अच्छा, दही डालकर यहाँ पर अच्छे से अपने दही को मिक्स कर लेना है अपने सालन में। अच्छा, यहाँ पर जब आप दही डालें तो फिर ना आप ना फ्लेम को स्लो कर ले करें, ताकि दही की जो है लम्स ना बने। तो दही देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर अच्छे से दही का पानी जो है वो भी हम साथ साथ ड्राई करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने दही का पानी ड्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा हमारे सालन में, बहुत अच्छा लुक भी नज़र आएगा हरा धनिया का ना। तो मैं यहाँ पर हरा धनिया डालकर मिक्स करके कवर करके रख दूँगी और फ्लेम में यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगी, ताकि हरा धनिया जो है वो हमारा जो है इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए बस मैं कवर कर दूँगी। देखिए, हरा धनिया डालकर मैंने मिक्स कर लिया यहाँ पर। अब मैं कवर कर दूँगी यहाँ पर, फ्लेम में यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 से 3 मिनट बाद फ़ाइनल लुक। देखें, ये माशाल्लाह से हमारे बीफ स्टू की फ़ाइनल लुक है। अच्छा, आप चाहें तो बीफ स्टू की जगह आप जो है इसी रेसिपी को सेम जो है मटन से भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा सा बीफ स्टू बनकर रेडी हो गया। तो अच्छा जी, हम इसको अपने ज़बरदस्त से बीफ स्टू को डिश आउट कर लेते हैं। आपने देखा, ईद उल अज़हा के लिए बहुत आसान सी रेसिपी है। अब आपको ज़्यादा देर किचन में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा और झटपट हमारा ये बीफ स्टू बनकर भी रेडी हो गया है। और इस साथ के साथ जल्दी बनने के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, ये टेस्टी भी बहुत बना था। माशाल्लाह से आपको लुक से इसकी नज़र आ रही होगी, लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना माशाल्लाह से टेस्टी नज़र आ रहा है। और आप इसका मसाला, इसकी ग्रेवी देखें कि कितनी अच्छी इसकी माशाल्लाह से ग्रेवी बनी। जो हमने टमाटर प्याज डाले थे वो माशाल्लाह से कितना अच्छे जो है गल गए हैं, और गल कर उन्होंने कितनी अच्छी यहाँ पर ग्रेवी बना ली है। हरा धनिया से भी आपने देखा माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया है। आखिर में हमने हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है। लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा बीफ स्टू बनकर रेडी हो गया है। तो इस ईद उल अज़हा पर आप लोगों ने इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए, अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाना है। मैं उम्मीद करती हूँ और आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आपके मेहमान दाद दिए बगैर आपकी इस रेसिपी को दाद दिए बगैर नहीं जाएंगे, और रेसिपी भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि किस तरीके से आपने इस रेसिपी को बनाया है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो माशा
माशाल्लाह से हमारा बीफ स्टू रेडी है, नहायत खूबसूरत लुक के साथ और नहायत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। तो मेरी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है कि कैसी लगी है। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, बोटी तोड़ के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से हमारा गोश्त कितना अच्छा टेंडर हो गया है, बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा गोश्त गल गया है। तो आप लोग से मैं इजाज़त चाहती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे आप लोगों की खिदमत में। समर रेसिपीज़ या फिर बकरीद रेसिपीज़ के साथ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।